डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी है, ले लो। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई कोई है क्या, अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दो, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में चला गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज लड़की जिसका एक पैर नहीं था खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दे दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की की कोई डाक आती तो डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक नहीं आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं थे। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पैर के निशान थे वहाँ पर कागज़ रखकर उसके पैरों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्यौहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल लेता हूँ। साथ ही साथ डाकिया ये भी सोचने लगा कि त्यौहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने लड़की के लिए एक 5 रुपए की चॉकलेट ले ली। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटा, अपने डाकिया चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हुई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतज़ार करने को कहा। उसके बाद वह अपने घर के कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लेकर आई और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा मेरी तरफ से दिवाली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ बिटिया रानी। लड़की ने उसे आग्रह किया कि चाचा मेरे इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊँगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो जैसे उसको आशीर्वाद दे रहा हो। लड़की ने कहा, चाचा इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद कैसे हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फ़ौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वो जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रुंधे गले से कहा, सर आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूँगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कहाँ से ला के दूँ। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा।